अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, ओपी राजभर ने दिया है बड़ा बयान। अब्बास अंसारी की सजा पर बोले ओपी राजभर, अब्बास की सदस्यता को लेकर बयान दिया। अब्बास हमारी पार्टी के विधायक हैं, अब्बास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती हम देंगे, ये ओपी राजभर का कहना है। उनका ये बयान है जो कि अब अब्बास अंसारी के सपोर्ट में उतर चुके हैं और उनका कहना है कि कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया है उसे हम चुनौती देंगे। उनके साथ खड़े। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी हैं। एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला है। और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली गई है। मऊ की सदर सीट से विधायक थे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। अब मऊ की सदर सीट पर फिर से उपचुनाव होंगे, लेकिन अब इसको लेकर ओपी राजभर सपोर्ट में आ चुके हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच के मामले में ये सजा सुनाई गई है और मऊ की सदर सीट से उनकी जो विधायकी थी उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब वो मऊ सदर सीट से विधायक नहीं रहेंगे और यहाँ इस सीट पर यानी कि मऊ की सदर सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी को भी खत्म कर दिया गया है। मऊ की सदर सीट से विधायक थे अब्बास अंसारी, जिसे कि खत्म किया गया। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी का नोटिस जारी हो चुका है और इसी के संदर्भ में 2 साल की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने अपना फैसला, अपना पक्ष रख दिया। फिलहाल अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है और अब इसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ओपी राजभर ने साफ कहा है कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और अब्बास अंसारी के पक्ष में वो बोलते नजर आए हैं। फिलहाल मऊ की सदर सीट से विधायक थे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया जा चुका है। चलिए, अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है और स्वागत के साथ ही ओपी राजभर एक बयान देते हैं अब्बास अंसारी के पक्ष में कि न्यायालय का जो फैसला है उसे हम कोर्ट में चुनौती देंगे। क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन आपका? देश में कुछ भी हो सकता है। उनके दल के वो विधायक हैं, वो कर रहे हैं, उनके कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं है, ये उनकी मर्जी है कैसे करेंगे। लेकिन कोर्ट ने सजा दी है तो ये तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि जहाँ कोर्ट में सजा अगर हो गई 2 साल तो उनकी विधायकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सांसदीय सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो अब न्यायपालिका में कहाँ कौन ऊपर जाता है, कौन किसके साथ जाता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन जब तक हो ना जाए तब तक कोई ऐसी चीज नहीं कही जाएगी। अभी फिलहाल बयानों में हम लोगों को नहीं उलझना है। ठीक है, अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़1 इंडिया पर। स्वागत के साथ ही सबसे पहला सवाल यही कि अब अब्बास अंसारी की जो विधायकी की सदस्यता है उसे खत्म कर दिया गया है। दोबारा उपचुनाव होंगे, लेकिन अब इसे लेकर भी लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले को लेकर? देखिए, हम लोग देखो न्यायपालिका तो हमेशा से सम्मान किया है समाजवादियों ने, लेकिन जिस तरह से पुलिस आजकल अपनी एफआईआर करती है, रिपोर्ट बनाती है,
और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, वो ना FIR करती है, ना उनकी रिपोर्ट बनाती है, ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती है। तो मेरा सवाल तो सरकार से है, सत्ता से है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हेट स्पीच देते हैं उनके बारे में कभी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वो तो ऑन एयर ऐसी हेट स्पीच बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि आप टीवी पे सुन भी नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ आवाज तो छोड़ो, म्यूट में भी नहीं सुन पाओगे जिस तरह की बातें वो बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस। तो मुझे शिकायत पुलिस और प्रशासन से है कि आप अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो दूसरों को भी देखिए किस तरह से हेट स्पीच देते हैं वो और किस तरह की बातें करते हैं वो, और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चिंता की बात है। बिल्कुल अश्विनी जी, देखिए लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि बीजेपी की अगर हम छवि की बात कर लें या बीजेपी के कई नेताओं की बात कर लें, बीते कुछ समय से आप देख रहे होंगे सोफिया कुरैशी से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी पार्टी की छवि धूमिल होती जा रही है और इसको लेकर अनुराग जी सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब्बास अंसारी के पक्ष में OP राजभर उतर चुके हैं, इसको लेकर लाजमी सी बात है कि विपक्ष यही कहेगा कि OP राजभर तो NDA का हिस्सा है, बावजूद इसके आखिर उनके पक्ष में उतरना गलत है। ये अनुराग भदौरिया जी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सिर्फ जो है ये लकीर पीटने का काम करते हैं ये लोग। सोफिया कुरैशी का मामला हो या अभी जो अब्बास अंसारी का मामला हो, ये दोनों कोर्ट में है मामला। वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया हुआ है। ये नहीं बताएंगे अनुराग भदौरिया जी देश को, ये तो सिर्फ बताएंगे कि हाँ भाजपा ने ये नहीं किया। कोर्ट की आप सेना का भी सम्मान नहीं करोगे। 2 मिनट आपको रोक रही हूँ। सुभाष के महासचिव अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। और देखिए, अब अब्बास अंसारी पर विवाद शुरू हो गया है। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन OP राजभर ने इसको लेकर जो बयान दिया है कि वो हमारे पार्टी के नेता है, हम तो उनका सपोर्ट करेंगे। अब इसको लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। हम सभी लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और हम उसी दिशा में सोचते भी हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में सभी बराबरी का अधिकार दिया है, सबको न्याय का सम्मान दिया है, तो हम न्याय के लिए अगर वो हमारे के विधायक संवैधानिक रूप से देखा जाए तो वो भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, वो निर्वाचित भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से हैं। तो भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर कहीं अगर मुसीबत आएगी तो फिर हमारे पास न्यायपालिका के दरवाजे तो खुले हुए हैं ना। हम तो न्यायपालिका पे गुहार लगाएंगे ना कि भाई एक छोटे से मामले को लेकर के अगर इतनी बड़ी सजा 2 साल के तय हो रहा है तो उससे ज्यादा तो सजा वो काट चुके हैं 2 साल। अब 2 साल अगर वो सजा काट चुके हैं तो न्यायालय हम जाकर के इस बात को कहेंगे, क्योंकि पूर्व में भी ये घटनाएं घटी है। जब गाजीपुर में वहां के सांसद के ऊपर इसी तरह से कार्रवाई हुई थी तो सदस्यता जाने की भी एकदम कार्यक्रम हो गया था, सदस्यता जाने की बात हो गई थी, लेकिन वो ऊपर की अदालत में जाकर के गुहार लगाए और सदस्यता बहाल हो गई। तो भाई हम तो अपनी पार्टी के विधायक जो हमारे निर्वाचित सिंबल से हैं, अपने सिंबल को बचाने के लिए, अपने सिंबल के सम्मान के लिए और न्यायपालिका के यहाँ गुहार लगाने के लिए अगर हम ये बात करें तो इसमें विवादित क्या है? अच्छा अरुण जी, ये जो बयान दिया गया, क्या ये सिंबल की शान बचाने के लिए है या फिर अब्बास अंसारी की जो सदस्यता समाप्त की गई है उसे बचाने के लिए है? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। क्या है मैडम, पूरे प्रदेश देश में देखा जाएगा ना, जितने सांसद विधायक मंत्री है ना, 90% मंत्री विधायक हेड स्पीच के एकदम मास्टरमाइंड है। कार्रवाई अगर करना हो तो 1% विधायक बचेंगे सिर्फ देश में, 1% सांसद बचेंगे, बाकी सब जेल की सलाखों में सब पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कार्रवाई उन पे क्यों नहीं होती? अभी ज्वलंत घटना हुई है। अभी आप देखिए एक निजी चैनल पर, बड़े चैनल पर नेता ने कहा कि ये फला है, आपने क्या बयान पर क्या आपत्ति दर्ज कराया? क्या प्रशासन ने उसके बयान पर संज्ञान लिया? क्या न्यायालय ने उनके बयान का संज्ञान लिया? हम करें तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला, ये कैसे चलता? हम अगर सम्मान न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि गरीब पर कानून काम करेगा और अमीर पर कानून काम नहीं करेगा। पुलिस गरीब पर कार्रवाई करेगी, अमीर पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये कौन सा संवैधानिक पैमाना भाई तय कर दिया है? हमारी पार्टी का मसला, जब भी हमारे साथ कहीं अगर अन्याय होगा तो भाई हम तो कानून के ही सहारे। चले, हमारे साथ विपक्ष से अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देखिए OP राजभर लगातार अब अंसारी का मुद्दा उठाकर डोरे डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब इस पर आखिर विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अनुराग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल अरुण जी, आपके पास ही वापस लौटना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हेट स्पीच का मुद्दा आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हेट स्पीच तो हर व्यक्ति, हर नेता देता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब्बास अंसारी के खिलाफ न्यायालय का भी फैसला आ चुका है, क्या बीजेपी के साथ हेट स्पीच को लेकर बात हुई है? क्या बात विचार किया गया है कि आखिर कैसे अब्बास अंसारी के लिए विधायकी का स्टैंड लेने की बात की जा रही है ओपी राजभर की ओर से? इसके लिए तो पार्टी जो सहयोगी दल है उनका भी तो सपोर्ट मिलना जरूरी हो जाता है ना। देखिए क्या है कि वो हमारी पार्टी से निर्वाचित हुए हैं, ये भी सही है। हमारी पार्टी से वो विधायक बने, सही है। और वो भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से लड़े हैं, ये भी सही है। अगर वो हमारी पार्टी से लड़ करके निर्वाचित हुए हैं तो निर्वाचन तो भारतीय समाज पार्टी का माना जाएगा ना। सजा सिर्फ ये है कि वो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, सिर्फ इतने ही गुनाह उनका है कि अगर वो बेटे उनके नहीं होते तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वो उनके बेटे के नाम पर 2 साल की सजा तय की जा रही तो मैं क्या इस पे आरोप लगा रहा हूं? अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि न्यायालय ने जो फैसला हेट स्पीच को लेकर सुनाया है, लाजमी सी बात है संविधान के आधार पर और कानून के दायरे में रहते हुए ही फैसला सुनाया होगा। लेकिन यहाँ पर गलती ये है कि हेट स्पीच को लेकर नहीं बल्कि विधायकी को खत्म करने के लिए ये फैसला सुनाया गया, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए क्या होता है, नियम यह है कि 2 साल से ऊपर किसी को भी सजा होती है तो उनकी विधायकी पर सस्पेंस हो जाता है। ये घटनाएं एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, यहाँ दर्जनों ऐसे नेता हैं जो उदाहरण के रूप में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता भी गई है। लेकिन हम ऊपर की अदालतों पर दरवाजा खटखटाते हैं, वहां अगर हमारी सुनी जाती है, हमारे साथ न्याय होता है तो वो चीजें सामने जनता के आता है कि देखो किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ। हम अगर यहाँ नहीं सुनी जाती, राज्य में नहीं सुनी जाती तो देश की अदालत में हम जाने की बात करते हैं, हम वहां जाकर के गुहार लगाने की बात करते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी लगातार बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं, मुख्तार अंसारी हो गए, ऐसे कई ऐसे गैंगस्टर्स जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ लोगों से, जनता से वोट मांगा गया और उनके खिलाफ जनता ने आवाज उठाई अपने वोट के जरिए। और अगर आप अब अब्बास अंसारी का सपोर्ट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि गठबंधन में रहते हुए, एनडीए का हिस्सा रहते हुए विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि लोग तो सपोर्ट में आएंगे नहीं। चाहे वो बड़े अपराधी हो, चाहे माफिया हो, उत्तर प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसका प्रमाण भी देश के सामने है। जो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, इन चाहे कोई भी बड़े अपराधी हो, सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। और आज वो इस धरती पर, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, धरती पर नहीं है। जो इस धरती पर नहीं है उनका अगर हम बार बार जिक्र करेंगे तो इसका मतलब कि मैं राजनीति कर रहा हूं उनके नाम पर। अगर राजनीति करना हो तो जीवित व्यक्ति पर राजनीति करिए ना। बहुत सारे ऐसे अपराधी अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं होती। एक मुकदमा छोड़ दी, 10-10 में 50-50 मुकदमे अभी लोगों पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी कब होगी? हम तो इस बात से सहमत हैं कि भाई कार्रवाई का पैमाना एक बराबर होना चाहिए। अगर देश में एक देश एक राशन कार्ड की चर्चा होकर कानून बन गया तो उसी तरह एक देश एक कानून की चर्चा करके देश में एक कानून बन जाए। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी के समय में लोग कितना त्रस्त रहे ये आपने भी देखा होगा, और अब कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है वो हेट स्पीच के दौरान अब्बास अंसारी ने भी दिखा ही दिया था। खैर, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, देखिए लगातार हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं कि अब मऊ सदर सीट से उपचुनाव होगा, लेकिन जिस तरीके से अब सुभाषपा का सपोर्ट अब्बास अंसारी के लिए नजर आ रहा है, क्या लगता है इस पर बीजेपी का स्टैंड क्या रहने वाला है आगे चुनाव के लिए? क्या इस फैसले का बीजेपी सपोर्ट करेगी? देखिए, वो उनके दल के एमएलए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर वो लोग ऊपर की अदालत में जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी जो है उस पर बाद में फैसला करेगी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इलेक्शन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हो सकता है उनको उच्च अदालत में अगर ये लोग न जाए तो वो स्वयं जाने के लिए सक्षम है। हो सकता है उच्च अदालत से उनको राहत मिल जाए। तो ये तो अभी आने वाले दिनों में होगा, अभी कुछ कहना बेमानी होगा। चले ठीक है, देखते हैं कि फिलहाल अगर ओपी राजभर जाते भी हैं अगर उच्च न्यायालय में तो फैसला आखिर क्या आएगा? क्या अब्बास अंसारी की सदस्यता जो खत्म की गई है वो वापस मिलेगी? क्या फिर से विधायक वो बन पाएंगे या फिर फैसला जस का तस रहेगा न्यायालय का? फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, सजा का ऐलान हो चुका है। मऊ की सदर सीट अब गंवा चुके हैं विधायक, या यूं कहूं पूर्व विधायक अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की ओर से हेट स्पीच दिया गया था
जिसको लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के साथ ही जो उनकी विधायकी की सदस्यता थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। अब मऊ सदर सीट से उपचुनाव की चर्चा हो रही है, लेकिन उपचुनाव की चर्चाओं के बीच ओपी राजभर के इस बयान ने गर्मा गर्मी को और बढ़ा दिया है कि क्या अब्बास अंसारी के सपोर्ट में अगर ओपी राजभर आते हैं तो वो विधायक बने रहेंगे या फिर महागठबंधन के साथ किसी प्रकार का गठबंधन में वो अपना योगदान देंगे।